धनतेरस के दिन बस चुपचाप घर में इस जगह पर रख देना। एक का सिक्का माता लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से ना सिर्फ आपके जीवन में होगी धन की वर्षा, बल्कि बन जाओगे आप करोड़पति और खुशियों से भर जाएगा। आपका घर, आपकी हर मनोकामना होगी पूरी अचानक से बढ़ने लगेगा। बैंक बैलेंस, करियर, कारोबार में दिन रात कमाएंगे, इतना पैसा ऐसा आएगा कि संभाले नहीं संभालेगा। क्योंकि दोस्तों इस बार धनतेरस पर बहुत सारे शुभ योगों का हो रहा है, जो कि कई वर्षों बाद आया है। पंचांग के अनुसार इस वर्ष धनतेरस कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि पर पड़ रही है, जो 18 अक्टूबर 2025 शनिवार को शुरू होकर अगले दिन 19 अक्टूबर 2025 दोपहर 1:51 बजे तक रहेगी। इसीलिए धनतेरस का ये पावन पर्व इसी दिन यानी 18 अक्टूबर को मनाया जाएगा। धनतेरस की पूजा करने के लिए सबसे शुभ समय शाम का माना गया है, जो सायकाल 7:16 बजे से 8:20 बजे तक रहेगा। इसी दौरान पूजा करने से अधिक लाभ और समृद्धि प्राप्त होती है। धनतेरस के दिन शाम को विशेष काल भी होते हैं, जिनका ध्यान रखना चाहिए। इसमें प्रदोष काल शाम के 5:48 बजे से 8:20 बजे तक और वृषभ काल शाम के 7:16 बजे से 9:11 बजे तक रहेगा। इन कालों में की गई पूजा और खरीदारी विशेष फलदायक मानी जाती है। इसीलिए दिन का महत्व बहुत ही ज्यादा बड़ा होता है और इस दिन आप लोगों को यह लाभ है, एक के सिक्के वाला उपाय जरूर करना चाहिए। इस उपाय को आपको कैसे करना है, कब करना है, कहां पर करना है और उपाय को करते समय आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है, ये सारी जानकारी हम आपको देंगे। देखिए ये दिन इतना खास होता है, इतना महत्वपूर्ण होता है। देखा गया है कभी कभी बड़े बड़े पूजा पाठ अनुष्ठान से जो मनोकामना पूर्ण नहीं होती है, वह धनतेरस के दिन एक छोटे से उपाय करने से ही आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। और बहुत सारे लोगों ने इस उपाय को किया भी है और उनको इस उपाय को करने का फल भी जरूर मिला है। अगर आप लोग भी उपाय धनतेरस के दिन यहाँ पर मनोकामना पूर्ण हो जाती है, धनतेरस के दिन करना चाहते हैं, तो आप इस उपाय को पहले अच्छे से समझ लेना, सुन लेना, उसके बाद करना। आपको इस उपाय का फल जरूर मिलेगा और इस उपाय को करने से आपके घर में चाहे किसी भी तरह की दुख और समस्या क्यों ना चल रही हो, आपको बहुत तरह के दोष होते हैं, कुछ भी हो सकता है, पर आपको धनतेरस के दिन इस एक के सिक्के वाला उपाय को आप लोगों को कर लेना है। आपके जीवन में जो दुख और परेशानियां हैं उनको दूर करने के लिए किया जा रहा है, या आपका कोई बड़ा काम है जो कि नहीं हो पा रहा है, आप उसके लिए इस उपाय को कर सकते हो। तो सीधी सी बात यह है कि आप अपनी किसी भी तरह की मनोकामना के लिए इस वाले उपाय को कर सकते हो। तो ये उपाय वह व्यक्ति कर सकता है जिस व्यक्ति को अपनी किसी भी तरह की मनोकामना भगवान शिव जी से पूर्ण करवानी हो। और अगर कोई भी माताएं बहनें जो है अपने घर की सुख और शांति के लिए, घर में धन समृद्धि को बढ़ाने के लिए वाला उपाय करना चाहती है, तो घर की जो बड़ी माताएं बहनें होंगी वह इस उपाय को विशेष रूप से, क्योंकि माताएं बहनें घर की लक्ष्मी होती है और जब घर की लक्ष्मी विशेष उपाय करती है तो उसका फल ही बहुत जल्दी मिल जाता है और बहुत बड़ा होकर मिलता है, चाहे वह बड़ा हो चाहे वह छोटा हो। जिस व्यक्ति को ये एक के सिक्के वाला उपाय समझा गया, वह व्यक्ति इस एक के सिक्के वाले उपाय को धनतेरस के दिन जरूर करे, क्योंकि उसको इस उपाय को फल बहुत जल्दी मिल जाएगा। क्योंकि धनतेरस के दिन भगवान शिव जी बहुत आसानी से प्रसन्न हो जाते हैं। तो अब हम समझते हैं कि एक के सिक्के वाला उपाय आपको करना कैसे है और इस उपाय को करने का जो समय है वह क्या है। तो देखिए धनतेरस के दिन किए जाने वाले ये बीक के सिक्के वाला जो उपाय है, ये मुख्य रूप से सुबह का समय होगा। पर 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 आतः काल का समय होगा। आपको कोशिश यही करनी है कि सुबह के समय हम इस एक के सिक्के वाला जो उपाय को कर लें। पर किसी कारणवश अगर आप सुबह कोई इस उपाय को ना कर पाओ, आपको कहीं काम जाना हो या किसी और काम की वजह से आप उपाय को ना कर पाओ, तो आपके पास फिर दूसरा मौका रहेगा जो कि शाम के समय का रहेगा, प्रदोष काल का रहेगा। भाई प्रदोष काल का समय भी एक बहुत ही लोगों के मन में प्रश्न बन जाता है
कि भाई ये समय होता कब है, कितने बजे से लेकर कितने बजे ये समय होता है, ताकि हमें उपाय के लिए जो है करने का समय पता लग जाए। तो हम आपको बता दें, प्रदोष काल का जो समय होता है, शाम का समय वो होता है शाम के 6:00 से लेकर शाम के 7:00 के बीच का। इस समय के बीच में आप उपायों को करेंगे तो आपको उस उपाय का जरूर फल मिलेगा। तो शाम के 6:00 से लेकर शाम के 7:00 के बीच में आप लोग इस एक के सिक्के वाला जो उपायों को कर सकते हो। तो भैया बहुत सारे लोग यहाँ पर ये प्रश्न भी जरूर करेंगे कि भाई हम तो नौकरी पर जाते हैं, तो उस जगह पर हमें क्या करना चाहिए। तो उन लोगों को भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अगर आप लोग इस उपाय को शाम के समय प्रदोष काल में कर रहे हैं और अगर आप आने में देरी भी हो जाती है, आपको आने में 7:00 तक आप नहीं पहुंच पाते हो, तो भाई आप 7 या रात 8:00 तक भी अगर उपाय के साथ को करोगे तो भी चल जाएगा। और अगर इससे भी थोड़ा देर हो जाती तो भी आप उपाय को कर सकते हो, क्योंकि धनतेरस का दिन है। ये दिन बहुत ही कम आता है पूजा साल भर में एक बार, इसीलिए जब आपको मौका मिल जाए, जब आप इस उपाय कर रहे हैं को जरूर कर लेना। कोई भी उपाय हो आप कभी भी कर सकते हो। धनतेरस के दिन बस कोशिश करना कि समय के थोड़ा मतलब अंतर्गत ही कर लो, पर किसी कारणवश अगर ना कर पाओ तो फिर आप थोड़ा देरी से भी कर सकते हो, आपको उपाय का फल जरूर मिलेगा। पूज्य गुरुजी ने कहा कि जब भी धनतेरस का दिन पड़े तो आपको सिर्फ एक के सिक्के वाला उपाय करना है। इससे आपके जीवन में अगर धन वैभव की समस्या चल रही है, अगर आप रुपए पैसों के लिए बहुत ज्यादा परेशान रहते हैं, आपको परेशान दूकर निर्धनता घर में लौट कर नहीं आएगी और माँ लक्ष्मी की कृपा हमेशा आपके ऊपर बरसती रहेंगी, तो एक के सिक्के का उपाय न केवल कि आपके जीवन में धन को लेकर आएगा, बल्कि धन को बहुत तेजी से बढ़ाने का काम करेगा। और उपाय इतना सरल है कि इस उपाय को कोई भी व्यक्ति कर सकता है कि आपकी मनोकामना भी पूरी होगी। धनतेरस के दिन 18 अक्टूबर को एक का सिक्का माता लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से घर के कोने में रख देते हैं। ये उपाय धन की वर्षा और खुशियों से भर देगा। कार्तिक मास की धनतेरस है, तो इस दिन आप जो भी उपाय करेंगे उस उपाय का लाभ बस आपको साधारण से एक के सिक्के का उपाय सही मुहूर्त पर करना है। और वह कैसे करना है, चलिए आपको हम एक एक करके बताते हैं। सबसे पहला उपाय जो इस धनतेरस वाले दिन आपको सूर्यास्त के बाद अच्छी तरीके से नहा लेना है और 2 एक के सिक्के लेना है। आपके घर का जो भी पूजा घर है, जहां भी माता लक्ष्मी जी की कला चित्र रखी हुई है, वहां पर आपको जाना है। सबसे पहले पूजा घर पर आपको एक घी का दीपक जला देना है, फिर 2 सिक्के को अपने हाथ में पकड़ना है और माता लक्ष्मी जी के बीच मंत्र का जाप 11 बार आपको करना है। माता लक्ष्मी जी को 11 नंबर अत्यंत प्रिय है, बीच मंत्र है ओम महालक्ष्मी नमः। हम फिर से रिपीट कर दे रहे हैं मित्र, ओम महालक्ष्मी नमः। 2 सिक्कों में एक सिक्के को आपको अपने पर्स में रख लेना है या अपने बैग में रख लेना है। इस बात का ध्यान रखिएगा, पर्स आपका चमड़े का नहीं होना चाहिए, दूसरे सिक्के को लेकर नहीं होना। जाकर के अपनी अलमारी में पूर्व दिशा में आपको रख देना है। जहां पर आप अपना रुपए पैसा रखते हैं वहां पर रख दीजिएगा। सिर्फ इतना उपाय अगर आपने इस धनतेरस के दिन कर लिया तो यकीन मानिए मित्रों, माता लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से आपका शुक्र ग्रह हमेशा आपका साथ देगा। आप धन संबंधित जो भी निर्णय लेंगे उस निर्णय से आपको फायदा पहुंचेगा। ये सिक्के अभिमंत्रित हो जाएंगे, जिसकी वजह से आपका शुक्र ग्रह आपका साथ देना पूरी तरह से शुरू कर देगा। दूसरा उपाय है धन में वृद्धि का महा उपाय। मित्रों, अगर आप चाहते हैं कि इस चंद्र ग्रहण के बाद आपके जीवन में धन आने के रास्ते खुल जाए, आपके जीवन में जो धन आए उसमें वृद्धि हो, आपकी अलमारी हमेशा नोटों से भरी हुई रहे, माता लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से आने वाले समय में आपको धन संबंधित किसी भी प्रकार की परेशानी का सामना ना करना पड़े, तो सिर्फ एक काम कीजिएगा कि 18 अक्टूबर को एक पीतल की कटोरी ले लीजिएगा। उस कटोरी में एक मुट्ठी काली मिर्च डाल दीजिएगा और उसके ऊपर एक सिक्का रख दीजिएगा, क्योंकि जो काली मिर्च होती है मित्रों, वो आपके उस दोष को खत्म कर देगी जिसकी वजह से आपके पास धन टिकता नहीं है। और इस कटोरी को, जिसमें आपने एक मुट्ठी काली मिर्च और एक रूप का सिक्का रखा है, इसको आपको ले जाकर के अपनी छत पर ऐसी जगह रखना है जहां पर चंद्रमा की थोड़ी सी भी रोशनी आती होगी और आपको नीचे वापस चले आना है।
18 अक्टूबर को आपको छत से वही कटोरी उठाकर लाना है जिसमें आपने एक मुट्ठी काली मिर्च और 1 का सिक्का रखा है। इस कटोरी पर आपको लाल कपड़ा बांध देना, लाल कपड़े पर मौली धागा बांध देना है और इस कटोरी को उठाकर अपने उस कमरे में रख लेना है। आपको जिस कमरे में आप अपना सबसे ज्यादा समय बिताते हैं, सिर्फ इतना उपाय अगर आपने कर लिया तो ये कटोरी जिसमें आपने काली मिर्च और 1 का सिक्का रखा है, ये चीजें अभी मंत्रित हो जाएंगी। इन चीजों को माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद मिल जाए, जिसकी वजह से आपके जीवन में जो धन आएगा उसमें वृद्धि होगी। आपके जीवन की बेफिजूल खर्ची बंद हो जाएगी। आपके ऊपर कोई ऐसा दोष है जिसकी वजह से आपके पास धन नहीं टिक पाता है, वह दोष खत्म हो जाएगा और आने वाले समय में आपके पास धन आने के कई प्रकार के रास्ते खुल जाएंगे। इस उपाय के बारे में ज्योतिष शास्त्र में साफ साफ लिखा हुआ है, तो इस उपाय को करना मत भूलिए। और अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है, वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगला उपाय है बंद पड़े व्यापार को चलाने का महा उपाय। मित्रों, पहले आपका व्यापार चल रहा था, अब आपका व्यापार चलना बंद हो गया है। पहले आपके व्यापार में धन आ रहा था, अब आपके व्यापार में धन आना बंद हो गया है। तो इसकी एक मुख्य वजह जो तो हमारे हिंदू पुराणों में बताई गई है, वो ये बताई गई है कि आपके व्यापार को लग गई है नजर। और मित्रों, नजर इतनी खतरनाक चीज होती है जो हर पेड़ को भी सुखा देती है। और अगर आप चाहते हैं कि आपका व्यापार वापस से चलने लग जाए, इस धनतेरस के बाद आपके व्यापार में धन की वर्षा हो, तो सिर्फ आपको ये करना है कि इस धनतेरस वाले दिन, जिस दिन धनतेरस है, इस दिन शाम के वक्त अच्छी तरीके से आपको नहा लेना है। आपके घर का जो भी पूजा घर है, आपके घर का जो भी पूजा घर है, जहां भी माता लक्ष्मी जी की कला चित्र रखी हुई है, वहां पर आपको जाना है। सबसे पहले आपको माता लक्ष्मी जी की कला के सामने पूर्व दिशा में एक घी का दीपक जला देना है। आपको एक लाल कपड़ा बिछाना है, लाल कपड़े पर एक मुट्ठी काली मिर्च, 5 इलायची और एक रूप का सिक्का रखना है। हम फिर से रिपीट कर दे रहे हैं मित्रों, एक मुट्ठी काली मिर्च, 5 इलायची और एक रूप का सिक्का रखना है और इस कपड़े की पोटली बनाकर अपने हाथ में पकड़ना है और माता लक्ष्मी जी के बीज मंत्र का जल जाप अब 11 बार करना है। बीज मंत्र है ओम श्रीम श्रेया नमः। हम फिर से रिपीट कर रहे हैं मित्रों, ओम श्रीम श्रेया